जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय मैंने लिया है वो है घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाएं, कैसे उस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाएं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी होती क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। क्या वो करती है नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में अगर आ जाती है तो, या नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो तो क्या होता है हमारे घर के अंदर, और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। तो नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे घर के अंदर अगर ज़्यादा होती है तो होता ये है कि वो सबसे पहले हमारे बुद्धि पे अटैक करती है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो उसको स्लो कर देती है। हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको स्लो करेगी। गुस्सा बार बार दिलाए आएगा हमारे को। घर का जो मुखिया है उसके जो डिसीज़न है वो गलत होते हैं और घर के जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई करने का जो तौर तरीका है वो उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। उनका पढ़ाई से ध्यान हटने लग जाता है, उनका खेल कूद में, बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान आने लग जाता है और बहुत सारे बच्चे तो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। और घर की जो लेडीज़ हैं उनको भी इससे इम्पैक्ट होता है। उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि उनको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, घर के काम काज में उनका ध्यान नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा शरीर में थकान, कमज़ोरी, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, चिड़चिड़ापन बना रहता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे घर में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। एक नेगेटिव एनर्जी का एक फ़्लो जो होता है हमारे घर में वो बढ़ जाता है। उस वजह से ये सब चीज़ों की जो दिक्कत है वो हमें सामने आती है हमारे। तो इस चीज़ से कैसे बचें? तो पहले तो ये है कि हमारे घर में साफ़ सफाई की हमें बहुत ज़रूरत होती है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। नेगेटिव एनर्जी से है कि अगर गंदगी अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा रहेगी तो उस गंदगी से कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकलियाँ, ये सब आपके घर के अंदर आते हैं। चूहे आएंगे और पूरे घर को चूहे जो होते हैं तहस नहस कर देते हैं। चीज़ों को काटना, पीटना, जगह जगह गंदा कर देना, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो अपने घर की साफ़ सफाई रखें। कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, छिपकलियाँ, चूहे, ये आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने घर का जो सेटअप है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करके रखें। कोई भी चीज़ बिखरी हुई ना हो। कपड़े हैं तो ऐसे ना हो कि वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, और किताबें हैं तो वो चारों तरफ बिखरी हुई हैं, और जूते चप्पल हैं तो घर पे वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो सब चीज़ों का एक अलग स्थान बनाएं, जूते चप्पलों को रखने की एक अलग जगह बनाएं। कपड़े हैं तो उनको फ़ोल्ड करके तय करके उनको अलमारी में रखिए। और तौलिए हैं तो वो गीले तौलिए पलंग पे ना पड़े हों, उनको बालकनी में बाहर रस्सी पर उसको टंगाइए, सुखाइए उनको अच्छे तरीके से। और अ, और घर में जो एक्स्ट्रा सामान है, जो रुकी हुई घड़ियां हैं, उनको आप घर में या तो उनको चालू कीजिए या उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए। और घर में टूटा फूटा जो सामान है, जो कबाड़ा है, उसका एक अलग से स्टोर रूम बनाइए, या फिर उसको कबाड़ी को बाहर दे दीजिए। अक्सर हम सोचते हैं कि इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक करा लेंगे, पर उसको करते करते ही लगभग साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कब बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और वो चीज़ बिल्कुल कबाड़ी की तरह पड़ी रहती है और नेगेटिव एक एनर्जी का फ़्लो वहाँ से भी आना शुरू हो जाता है। तो सारा कबाड़े को आप उठा के कबाड़ी को दे दीजिए। और उसके बाद आपको करना ये है कि घर के अंदर अच्छे से जब साफ़ सफाई हो जाती है और चीज़ों को बिल्कुल साफ़ तरीके से रखिए, आप उनको बिखराइएगा बिल्कुल भी नहीं। और बच्चों को भी ये चीज़ बोलिए कि उनकी जो भी सामान है, खेल खिलौने या कोई भी चीज़ है, तो वो ऐसे बिल्कुल घर में कहीं पर भी ना पड़ी रहे। उसकी एक पर्टिकुलर कोई जगह बनाइए जाके जहाँ पर उसको आपने रखना है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि जो भी ज़रूरत का सामान है सिर्फ उसको रखना है। जो गैर ज़रूरी सामान है, जो आपको बिल्कुल भी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो खामा-खा आपके घर में पड़ा हुआ है, उसको आप उठा के किसी को दे दीजिए या उसको कबाड़ी को भेज दीजिए बाहर। और घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखिए। और आप घर में जब भी पोछा लगाते हैं तो उसको
आप नमक डाल लीजिए उस पोछे के पानी में, उससे आप पूरे घर में आप पोछा लगाइए तो नमक के पानी से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है। फिर आपको करना ये है कि आपको नमक जो है अपने घर के चारों कोनों में छिड़कना है। हर कमरे के चारों कोनों में एक एक चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं, एक एक चुटकी नमक आपको घर के हर कोने में रख देना है। और आपने करना है ये कि रोज़ अपने मंदिर में दिया जला के रखना है, सुबह भी नियम से और शाम को भी नियम से। मंदिर में सुबह शाम 2 टाइम दिया जलाएं, और सरसों के तेल से जला लीजिए, और घी से जला सकते हैं तो घी से जला लीजिए, तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं दिए को। और घर में आप धुनी जो होती है, आप अलग अलग चीज़ों की आप धुनी दीजिए घर के अंदर। कभी कपूर की धुआं जैसे धुनी होती है, कपूर जला के वो आप दे सकते हैं। आप कभी कभी हवन सामग्री जो होती है छोटी, थोड़ी सी हवन सामग्री, उसमें कुछ लौंग रख के आप उसकी भी धुनी आप पूरे घर में दे सकते हैं। और उसके साथ आप जो है धूप बत्ती अगरबत्ती जो होती है गूगल की, और अच्छी अच्छी चीज़ें खुशबुओं वाली जो धूप बत्ती होती है, वो पूरे घर में आप उसको, जब आप मंदिर में धूप बत्ती करते हैं तो पूरे घर में आप उसको ले जाइए, उसका धुआं पूरे हर कमरे में कीजिए। और आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कमरे में आप खुशबू वाली चीज़ें लगाएं और कैंडल जलाएं। और आप पानी का ग्लास जो होता है, कांच का पानी का ग्लास आप रखिए। आपको जहाँ लगता है जहाँ नेगेटिव जो फ्लो है वहाँ कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप रात को पानी का ग्लास, जो कांच का ग्लास होता है, वो भर के रखिए, और सुबह उस ग्लास में नमक डाल के उसको आप टॉयलेट में फेंक दीजिए, या घर के अगर बाहर फेंकना है तो मिट्टी के अंदर फेंकिए। और इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो घर में जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आती है। और तो घर में आप कुछ भक्ति संगीत आप हमेशा आप बजाइए। सुबह या शाम को आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए भजन कीर्तन जो भी है आप अपने मोबाइल पे टीवी पे चला सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मन शांत होगा और घर का जो वातावरण होगा वो शुद्ध होगा। आप कुछ जो घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, मैं उनको ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि जो कई बार होता है कि आप अपने घर में कोई काम करने वाली आप नौकरानी या हेल्पर बोल सकते हैं आप रखते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलिएगा कि घर में जब भी आप झाड़ू लगाते हैं तो सारी गंदगी को आप अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएं, अंदर से बाहर की तरफ, और बाहर से अंदर की तरफ ना लेके जाएं। तो ये एक चीज़ है कि जब आप बाहर से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं और उसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर उस कूड़े के साथ आती है। तो आप वो ना कीजिए। आपको हमेशा यही करना है कि झाड़ू को अंदर से लगाना है, शुरू करना है, और सारे कूड़े को बाहर लेकर आना है। बाहर लाने के बाद उसे डस्टबिन में उसको भर लें, उसको अच्छी तरीके से, और फिर उसे बाहर रख दें। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर, आपके घर के जो अंदर है वो नेगेटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो ख़त्म होगा और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है वो जो बढ़ेगा। तो आप हमेशा घर के मंदिरों में साफ़ सफाई रखें, वहाँ पर भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर अच्छे से धूप बत्ती अगरबत्ती तो आप करते ही हैं, और इत्र का छिड़काव भी कीजिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप करेंगे तो मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि आपके घर का वातावरण अगर साफ़ सुथरा होगा तो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो जो है अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और चीज़ें वापस पहले जैसी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, और आप अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो उसका फ़्लो बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी का जो फ़्लो है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं अभी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।